इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले जिनालय की मूल श्री चंदाप्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले 108 मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण, जहां पर उत्कृष्ट पंचायत शैली में भव्य जैन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जहां बोलेगा समोषण, जिसमें जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुण स्थानों की अद्वितीय प्रस्तुति होगी। आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवंत झांकी, जिसमें आपको देखने मिलेगी। ऐसे अनुभव केंद्र और जिनालय का कारण शीघ्र अतिशीघ्र पूर्णता की ओर है। ऐसे गुणायतन से आइए हम टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी श्रोता अपने घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन सुधी श्रावक परिवारों को आमंत्रित करूंगा, उनके नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जो श्रावक परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। आइए जीवदायक के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, श्रीमती वीना जी झुमरी तलैया 10 लक्षण व्रत के उपलक्ष्य में इन्होंने जीवदायक के लिए राशि प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान विद्यासागर जी वसंत नितवे कोरंडवार कोल्हापुर, अगर उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वर्गीय रत्नीबाई नरोत्तम लाल जी की स्मृति में अखिलेश जी, रितु जी, अर्णव जैन भोपाल, प्रेस जैन, अर्पिता जैन भोपाल, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं, निर्माण दान के लिए 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है सिलीगुड़ी से एक श्राविका, पश्चिम बंगाल से। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। निर्माण शार्थी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती शीला जी गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा मुनिवर का आशीर्वाद यहीं से उनको प्राप्त हो। और चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमती किरण जैन पूना हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी महामंत्री गुणायतन रांची। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी मंत्री गुणायतन रांची ये आएंगी। सम्मानी श्रीमती किरण जी पूना उनका प्रतीक 3 जने का सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी, पंकज जी, जलज जी, मौसम जी जैन घनश्योर सिवनी मध्य प्रदेश। इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके
सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी विधान पुण्यार्जक श्रीमान अमित जी सेठी गुड़गांव ये आएंगे। साथ में उनके पिताश्री निर्मल जी भी आ जावे। हमारे सम्मानी स्वर्णदान प्रदाता का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए अगले पुण्यार्जक को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती मालती जी, छोटेलाल जी, अवधलाल जी, अनमोल जी, बालाघाट सिवनी, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। आ जाइए। श्रीमती मालती जी, छोटेलाल जी जैन, बालाघाट सिवनी अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करें। और आइए जिन्होंने गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया है और उन्होंने स्वर्ण दान दिया, श्रीमान संजय जी, श्रीमती सविता जैन, सूतवाला परिवार इंदौर, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है। और चलते हैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान सचिन जी, अशोक राजू उदयले, श्रीमती सुमन जी, अशोक जी, नवी मुंबई महाराष्ट्र अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो वे आए और हमारी गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जड़ी बूटी परिवार से गुणायतन ट्रस्टी शिवपुरी निवासी श्रीमान अमित जी, अमीषा जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वसंत जी काला शनावत। ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए सम्मान के इस क्रम के पश्चात में टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी को यही कहना चाहूँगा, गुणायतन का काम शीघ्र अतिशीघ्र पूर्णता की ओर है और आने वाले समय में परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से यहाँ पर आगामी आने वाले वर्षों में अतिशयकारी पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन गुरुवर और मुनिवर जानते हैं। आइए जो इस गुणायतन से जुड़ने का स्वभाव प्राप्त करना चाहते हैं, आप यहाँ की योजनाओं को जानकारी लेकर गुणायतन से जुड़कर आप अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान कर सकते हैं। और आइए इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर देवास शाजापुर के सांसद श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी, जो आरएसएस के प्रमुख रह चुके हैं। साथ में इन्होंने सरकारी सेवा में न्यायपालिका में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी जी। मैं उनकी श्रीमती जी को आमंत्रित करूंगा, वे भी आए और हमारे गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती प्रीति सोलंकी जी और उनके साथ आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र जी चौहान देवास और साथ में हमारे शिरोमणि संरक्षक परिवार के पाटवादी परिवार के श्रीमान विजय जी, ममता जी, पाटवादी परिवार इंदौर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे श्रीमान शिवाजी शिव साहब उनको आमंत्रित करूंगा, साथ में विजय जी पाटवादी इंदौर उनको आमंत्रित करूंगा। हमारे सम्माननीय सांसद महोदय श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी देवास शाजापुर लोकसभा सीट से जिन्होंने सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। पिछले वर्ष भी इनका परम पूज्य मुनिवर को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, इस वर्ष भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमती प्रीति जी अगर उपस्थित हैं तो वो भी आ जाएं। कहाँ है? ममता है वो तो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। और आइए इसी क्रम में श्रीमान महेंद्र जी चौहान देवास हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी दिल्ली, वे आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और हमारे शिरोमणि संरक्षक परिवार के पाटवादी परिवार के श्रीमान संजय जी कटारिया देवास हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका सम्मान का कार्यक्रम हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी भाई हरीश जी संपन्न कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए हमारे
शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा मैं हमारे सांसद महोदय देवास राजापुर लोकसभा सीट श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी जी। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, उनके संघ के चरणों में वंदन करता हूँ। और पिछले वर्ष भी मैं आया था, आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और एक नई ऊर्जा लेकर मैं यहाँ से गया था। और नई ऊर्जा लेकर जो भी राष्ट्रीय कार्य में मेरी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन मैंने पूरी सकारात्मकता के साथ और परिश्रम के साथ किया। आपका आशीर्वाद लगातार मुझे प्राप्त होता रहता है। इस बात के लिए मैं और मेरा परिवार आपके प्रति बहुत कृतज्ञ है। गुरुदेव, जब यहाँ पर आने का मन हुआ तो निश्चित रूप से प्रश्न की झड़ियाँ लगने लगती हैं, परंतु जो एक प्रमुख प्रश्न मेरे मन में आया कि धर्म और राजधर्म में भी विरोधाभास हो सकता है क्या? और यदि धर्म और राजधर्म में विरोधाभास की स्थिति है तो हमें धर्म को प्राथमिकता देना चाहिए या फिर राजधर्म को प्राथमिकता देना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई सोलंकी जी का अभिनंदन कीजिए। मैं इनके अभिनंदन के लिए आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ एक राजनेता की हैसियत से नहीं आए, यहाँ एक धर्मी की हैसियत से आए। और ये व्यक्ति जन्मना जैन नहीं है, लेकिन कर्मणा पूरी तरह से जैन है। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए इस तरह की स्थितियां बनना बहुत कठिन दिखता है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के मन में यदि प्रबल निष्ठा हो तो उसके सामने कोई रुकावट नहीं होती। मेरा महेंद्र भाई के लिए आशीर्वाद है कि जिस रास्ते को आपने पकड़ा है अब उससे पीछे नहीं आना, आगे ही जाना है। अब जो सवाल है धर्म राजधर्म, मैं आपको आपके सवाल को थोड़ा संशोधित करता हूँ और धर्म और राजधर्म की जगह इसे आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म से जोड़कर कहना चाहूँगा। आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म दोनों की अपनी अपनी महिमा है और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं। आत्मधर्म का पालन वैयक्तिक स्तर पर होता है, जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वो हमारे नित्य जीवन का अंग है। लेकिन राष्ट्र धर्म भी हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसका हमें निर्वाह करना चाहिए, कर्तव्य रखना चाहिए। जहाँ तक मुझसे पूछो कि आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म के बीच किसे प्रमुखता दें, किसे चुनाव, किसको महत्व दें, तो जैन धर्म में सदैव राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया। आज से 3-4 दिन पहले एक सवाल के उत्तर में मैंने इस बात को कहा था। आज उसी बात को मैं और आगे बढ़ाते हुए दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि कोई मुनि यदि मुनि हो और कभी राष्ट्र को उसकी जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्र की आपत्ति के निवारणार्थ वो अपना मुनि पद छोड़कर राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। ये राष्ट्र निष्ठा जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। और आप तो देवास के हो, बाजू में उज्जैन है। उज्जैन के इतिहास में एक घटना घट चुकी।
एक जमाने में गर्दभिल नाम का बड़ा आतताई दुराचारी राजा था। उसने एक साध्वी को अपनी रानी बना लिया था। जनता उसकी अराजकता से त्रस्त थी। उस काल में एक कालिकाचार्य नाम के महान आचार्य मुनि थे और जिसे उनने साध्वी बनाया था, साध्वी को अपनी रानी बनाया था, वो उनकी रिश्ते में बहन होती थी। उन्हें जब मालूम पड़ा तो उनका मन उद्वेलित हो उठा। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे आतताई से मुक्त करना मेरा पहला धर्म है। उन्होंने अपना मुनि व्रत छोड़ा और एक दूसरे राजा के सेनापति बने। सैन्य बल को संगठित करके उज्जैनी पर चढ़ाई कर गर्दभील को न केवल पराजित किया अपितु बंदी बनाकर उससे सार्वजनिक क्षमा याचना करवाई और हमेशा हमेशा के लिए सबको मुक्त कराया। तो ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। सदैव हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। मेरा धर्म मेरे लिए है लेकिन राष्ट्रहित उससे ऊपर है। ये सोच जब हर मनुष्य के मन में जम जाएगी तो कभी धर्मांधता जैसे भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे। आज देश में जिस तरह से धर्मांधता का या धार्मिक उन्माद का बोलबाला दिखता है, मैं समझता हूँ ये सच्चे अर्थों में धर्म के रूप में नहीं है, न धर्म के हित में है न ही राष्ट्र के हित में। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। दोनों बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का। और आइए अगले प्रश्न के आमंत्रित करूंगा बड़ायतन ट्रस्टी श्रीमान राजकुमार जी, जड़ी बूटा परिवार शिवपुरी से, उनके पुत्र पुत्रवधू अमित जी, अमिता जी। उसके बाद तैयार रहेंगी बड़ायतन ट्रस्टी श्रीमान वसंत जी, काला शनावद, इंदौर, बेंगलोर। ओ मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हर प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व आते हैं, हम लोग बड़े धूमधाम से उसको मनाते हैं, बड़े दृढ़ता से तप त्याग और भी सभी नियमों का पालन करते हैं। बढ़िया क्षमा याचना भी होती है, सब कुछ होता है और अच्छे मन तन से करते हैं। लेकिन महाराज जी ऐसा क्या होता है 10 लक्षण पर्व के पश्चात हम फिर दोबारा से उसी मोह माया लोभ क्रोध उसमें चले जाते हैं। ऐसा क्या करें महाराज श्री कि हम जीवन पर्यंत अड़िगता से धर्म का पालन कर सकें? साफ सुथरे धुले कपड़े पहनते हो तो उसके बाद वो हमेशा के लिए साफ सुथरे ही बने रहते हैं क्या? क्या हुआ? ड्राई क्लीन कराए हुए कपड़े आप पहन रहे हो, उसके बाद कदाचित गंदगी में न भी जाओ तो हवा में व्याप्त कणों से वो गंदा होगा कि नहीं? कदाचित हवा में भी नहीं जाओ, एयर कंडीशन में भी बैठे रहो, शरीर के संसर्ग से वो कपड़ा मलिन होता है कि नहीं? होता है ना। ऐसे ही हम अपने मन को कितना भी साफ और पवित्र क्यों ना करें, बाहर की थोड़ी भी हवा लगती है ना तो उसमें गंदगी जमने लगती है। अब विडंबना ये है कि बाकी गंदगी तो हमें जल्दी दिख जाती है, मन की गंदगी दिख नहीं पाती। हमने 10 दिन इसकी सफाई का खूब प्रयास किया, अभियान चलाया, लेकिन वापस वैसे संस्कार जम गए तो वो उसे हम दूर नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें और इसके लिए एक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं।
हमने 10 लक्षण को 10 दिन का धर्म मान लिया, ये हमारी चूक है। 10 लक्षण को 10 दिन का धर्म मानने की जगह 10 लक्षण को जीवन का अंग बनाने का प्रयत्न कर ले। यदि इसे हमने जीवन का अंग बना लिया तो ये हमारे जीवन में विलक्षणता प्रकट करे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान बसंत जी कला शनावत इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र जी गुड़गांव कोषाध्यक्ष सिद्धांत तीर्थ सिकोपुर। पूज्य प्रणाम सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज, एलक जी महाराज के श्री चरणों में वंदा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। प्रभु आपके आशीर्वाद से आज मेरी तीर्थराज की वंदना सकुशल काफ़ी अच्छे से हो गई। प्रभु मैंने शिखर जी के महात्म्य के बारे में पढ़ा है कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक गति पशु नहीं होए। तो ये चीज़ में क्या ये दीन दरिद्री कुष्ठ कोड़ी ये लोग भी आते हैं क्या? कृपया एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं होई, आपने पूछा ऐसा मान ले कि वो मनुष्य होगा तो दीन दरिद्री नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो महान होगा। लेकिन इसे पलट लो, भाव सहित बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं होई, और भाव रहित बंदे जो कोई ताके निश्चित दुर्गति होए। ये बदल। नमस्ते भगवान, नमस्ते। श्रीमान देवेंद्र जी गुड़गांव कोषाध्यक्ष सिद्धांत तीर्थ सिकोपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान डी के जैन शशि जैन गोविंदनगर इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री। हम लोगों की आपस में मंदिर में चर्चा थी और एक शंका उत्पन्न हुई कि जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उस समय वह बालक की अवस्था में होते हैं एवं श्रावक की अवस्था में ही रहते हैं। तो क्या उस समय मुनि महाराज होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के मुनि महाराज के दर्शन नहीं करते हैं, और जब उनका समोसरण होता है दीक्षा लेने के बाद, तो उस टाइम समोसरण में तीर्थंकर भगवान का मुनि महाराज का भी वल्य होता है। कृपया शंका का समाधान करें। एक छोटी सी शंका और हमारे बच्चे की है कि महाराज श्री आजकल लड्डू चढ़ाते हैं निर्वाण दिवस पर, और लड्डू का रूप बहुत बदल गया। कोई मंदिर का रूप लड्डू का बनाता है, कोई कैसा सुंदर लड्डू बनाता है, तो उसका जब विसर्जन होता है तो उसमें क्या दोष लगता है? कृपया शंका समाधान। दोनों सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं। पहले सवाल के संदर्भ में ये कहूँगा कि तीर्थंकरों के काल में मुनियों का सद्भाव होता है, लेकिन वे मुनि पूरी तरह व्यवस्थित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान महावीर के काल में भी अनेक पार्श्वापत्तीय श्रमण थे, यानी पार्श्वनाथ भगवान का अनुयायी करने वाले। एक प्रसंग आता, गौतम केशी संवाद। केशी मुनि पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे, शिष्य परंपरा में थे, और गौतम भगवान महावीर के काल उनकी आपस में बातचीत भी हुई। पर ऐसे मुनि होते हैं, पर तीर्थंकरों से उनका कोई सामना नहीं होता। हम लोग भगवान महावीर के जीवन काल को पढ़ते हैं। दो मुनि संजय और विजय मुनि ने महाराज को देखा, उनके मन की शंका दूर हो गई, तो उनने भगवान का नाम सन्मति रख दिया। ये इस बात का प्रमाण। लेकिन तीर्थंकर क्या है इसे समझिए। तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ का प्रवर्तन करे। और तीर्थ क्या है? तीर्थ का मतलब होता है द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविक। इन सब की स्थापना तीर्थंकर भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए जब तीर्थंकर भगवान की साक्षी में कोई मुनि बनता है तो वो उन्हीं में से गणधर आदि बनते हैं। ये व्यवस्था है।
आपका दूसरा सवाल बहुत ही ध्यान देने लायक है। आजकल लाडू चढ़ाना एक अलग रूप ले लिया, मंदिर आदि का रूप बनाने लगे हैं। अभी मुझे भी खटका था, अभी वासुपूज्य भगवान का जब लाडू चढ़ाया जा रहा था तो लाडू की आकृति को देखकर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, पर इस बार लगा कि लाडू कहाँ है। लाडू तो लाडू होना चाहिए। पुराने समय में मटके में लाडू जमाया जाता था, अब तो उसमें भी होड़ लगने लगे। 1 क्विंटल का, 2 क्विंटल का, कई जगह तो क्रेन लगा के लाडू चढ़ा रहे, 23 क्विंटल का। भक्ति कहाँ है? ये तो प्रदर्शन हो गया। भगवान को तुम लाडू दिखा रहे हो, यानी भगवान के पास ये दिखा रहे हो हम आपके कितने बड़े भक्त, आपके चरणों में कितना बड़ा लाडू चढ़ा सकते हैं। भगवान कहेंगे तुम लाडू नहीं हो, लाडू यानी शून्य है, 0। उन्हें तुम्हारे भावों की जरूरत है। मोदक होना चाहिए, मोदक, और मोदक गोल मोदक जैसा हो वह हो। थोड़ा बड़ा लाडू भी बना दो तो मटके के आकार का होना चाहिए। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मंदिर का आकार है उसे हम विसर्जित कर रहे हैं, यानी मंदिर को विसर्जित करने का भागी बन रहे हैं। सूक्ष्म रीत्या विचार करना चाहिए। इसलिए आज से संकल्प ले लो, लाडू को केवल और केवल लाडू के आकार में बनाएंगे। कुछ लोग शक्कर जमा के उसकी चक्कियां बना देते, वो भी लाडू नहीं है। मोदक जिसको देखकर मन मुदित हो जाए, ये होना चाहिए। अब जो ट्रेंड एक बार बन जाता है लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ध्यान आकर्षित किया है। मुझे उम्मीद है शेष लोग भी इसका ध्यान रखेंगे, आप लोग भी रखें। और यहाँ वालों से तो मैं कह ही देता हूँ, अभी आश्विन सुदी अष्टमी को शीतलनाथ भगवान का निर्वाण दिवस आएगा, है ना। तो उस दिवस पर जो लाडू बने गोल आकृति में मटके के आकार का बने। पहले ये होता था, मटके में लाडू जमाया जाता था, मटका फोड़ करके लाडू निकाला जाता था, उसको चढ़ाया जाता था। अब सब अपने अपने हिसाब से करने लगे हैं, ये उचित सा प्रतीत नहीं होता। नमोस्तु भगवान। श्रीमान डी के जैन साहब, शशि जी गोयल नगर इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती वीणा जी अभय जी काला, ट्रस्टी गुणायतन गया। परम पूज्य मुनिश्री के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, मेरा शंका है, सम्मान, मान एवं बहुमान में क्या अंतर है? सम्मान क्या मान की श्रेणी में आता है? मान, सम्मान, इसी संबंधित देखिए सम्यक। ओ, एक हो जान दो, एक ही बहुत है, दूसरे को मत छेड़ो। मान, सम्मान और बहुमान में क्या अंतर? मान हमारे अंदर की दुर्बलता है। जब हम किसी और से मान मिले तो सम्मान हो जाता है, और हम जब किसी को मान दे तो बहुमान हो जाता है। हमें सम्मान और करना चाहिए, पर मान किसी के मन में नहीं होना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती वीणा जी अभय जी काला गुणायतन ट्रस्टी गया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी निकिता जी कटारिया कोटा। परम श्रद्धे दोनों गुरुवर के चरणों में गया समाज में जितने भी 10 लक्षण जी किया और रतंत्र व्रत धारण किया, उन सब की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, इस लोक की ऊंचाई 14 राजू है, 7 राजू तक हम लोग आ गए हैं, 7 राजू की ऊंचाई और चढ़नी है। तो संसार व्यवस्था में ऐसा क्या रोल अदा करूं कि 7 राजू की ऊंचाई चढ़ करके अपने जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकूं? नमोस्तु गुरुवर। देखो, जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए एक कदम चढ़ने की जरूरत नहीं है, एक कदम चलने की जरूरत नहीं। 7 राजू तो बहुत। क्षेत्र की दूरी पाटने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। भाव की दूरी मिटाओगे तत्क्षण लक्ष्य आ जाएगा। मुक्ति 7 राजू ऊपर नहीं है, मुक्ति तो यही है।
तो अपने भावों को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में एक विकल्प आता है कि मृत्यु की कोई तारीख निश्चित नहीं होती है और जन्म की माइक ठीक से पकड़िए। हेलो महाराज जी, मेरे मन में एक विकल्प आता है कि मृत्यु की कोई तारीख निश्चित नहीं होती, पर आजकल जन्म कब होगा ये डॉक्टर द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। सही बता दिया। ऐसी परिस्थिति में आजकल बहुत सारे लोग ग्रह त्याग करके हाथों में मोली बांधकर धर्म ध्यान एवं विधि विधान करने के लिए नगर के धर्मशालाएं तीर्थ क्षेत्रों पे चले जाते हैं तथा हर प्रकार से परिवार वालों के संपर्क में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में धर्म ध्यान करने की उचित विधि क्या होना चाहिए, आप तो निर्देशित करें। देखिए, ये सब आपके बहुत अच्छा सवाल है और ये पगडंडी को राजमार्ग बनाने का फल है। उदाहरण देखिए, अगर कोई पहले से किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए संकल्पित है तो कहते हैं उसका कोई सूतक पातक नहीं होता। यज्ञ, महान्यास आदि के लिए जो पहले समर्पित है, मान लीजिए अभी विधान होना है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी 28 में होना है, यहाँ भी होना है, बहुत जगह देश में हो रहा है। अभी अमित भाई विधान कर रहे हैं, पहले से 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से तय हो गया कि हमें विधान करना है। तो इस कार्यक्रम के लिए जो भी संकल्पित हो गए उनको उस अवधि में कोई अगर सूतक पातक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगे। लेकिन जब दिख रहा है कि 4 दिन बाद होना, कि आज धागा बांध दो, धागा बांधने का मतलब तो नौटंकी है। घर छोड़े नहीं, मोह छोड़े नहीं, संपर्क बना रहा, तो धागा बांधने से तुम्हारा ये थोड़ी होगा। किसी अनुष्ठान विशेष के निमित्त यदि आप संकल्पित होते हैं, अनुष्ठान विशेष के निमित्त संकल्पित होंगे तब ये होगा। आचार्य महाराज के साथ एक प्रसंग हुआ। आचार्य महाराज ने दुर्ग से बिहार किया, राजनांदगांव ज़्यादा दिन रुक गए, करीब 25-23 दिन रुक गए। पर दुर्ग के जयश्री ऑयल मिल वाले बाबूलाल जी सिंघई इस बात के लिए संकल्पित थे कि गुरुदेव जहाँ तक जाएंगे मैं अपने परिवार के साथ पूरा बिहार कराऊंगा और साथ जाऊंगा। आचार्य महाराज का जब बिहार हुआ, उनका पूरा परिवार साथ चल रहा था। रास्ते में करीब 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चलने के उपरांत लामटा के आसपास पहुंचे। उनके कुटुंब में कोई सूतक हो गया। अब उनका चौका, उनकी व्यवस्थाएं सब कुछ चल रही थी। उन्होंने गुरुदेव के सामने व्यथा रखी कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ। गुरुदेव ने पूछा कि आपका संकल्प क्या था। बोला मेरा संकल्प था नहीं, संकल्प है और मैं आज भी संकल्पित हूँ। आपको जबलपुर तक आप जा रहे हैं, हमें जबलपुर तक छोड़ना। तो आचार्य महाराज ने कहा आपका संकल्प ही आपका सकलीकरण है, आपको कोई सूतक नहीं। क्या बात। ये तो मान्य है। और उन्होंने पूरा बिहार कराया। गुरुदेव को जबलपुर छोड़ने के बाद भी हफ्ता भर और रुके, तब गए। समझ गए, ये तो है। अरे नहीं, धागा बांध दो, सूतक से बच जाएंगे। ये तो फिर सूतक पातक की व्यवस्था ही खत्म हो गई। समझ गए। सकलीकरण, सकलीकरण अंदर की शुद्धि का नाम है। समझ गए। मन स प्रशस्तये च बच प्रशस्तये काय प्रशस्तये च कसाय हानि साचेवार्थतः सकली क्रियासा क्रिया विशाले कृतिकल्पनांगा।
मन की प्रसन्नता, वचन की प्रसन्नता और काय की प्रसन्नता, कषाय की हानि ही वास्तविक सकलीकरण है। बाकी तो हमारे पंडितों का कर्मकांड है। समझे? वो भी जरूरी है। ये लोग नहीं कराए तो कहते पंडित जी ने कुछ कराया नहीं। चलिए, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी विधान प्रयोजक श्रीमान निर्मल जी, अमेश जी, प्रीति सिटी परिवार गुड़गांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्राची जैन जामनेर के समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मंचासीन महाराजों को नमोस्तु। मेरी तरफ से मेरे परिवार वाले क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा है कि जैसे गुणायतन तो गुणों का यतन बन रहा है और सबके सामने शीघ्र ही आने वाला है, आवरण उस पर हट जाएगा, पर हम ऐसा क्या प्रयास करें कि हमारे जो अंदर के गुण हैं उनको हम बढ़ाते हुए एक उच्च कोटि के श्रावक का गुण स्थान तक हम पहुंच सकें। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। दरअसल मैं पुनः स्पष्ट करूंगा कि हमारा मकसद केवल सम्मिलित शिखर में गुणायतन बनाने का नहीं है। हमारा ध्येय हर व्यक्ति के हृदय में एक गुणायतन बनाने का। और यथार्थ देखा जाए तो गुणायतन सबके हृदय में है, लेकिन लोग उसे भूले हुए। गुणायतन प्रकट हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर गुणात्मक परिवर्तन। आवश्यकता है हमें गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने की। जब तक हम वैसा नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब लोग गुणायतन में आकर यहाँ के परिदृश्य को देखेंगे, मैं केवल मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। मंदिर में तो लोग केवल धार्मिक भावना से आएंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ गुणायतन के अनुभव केंद्र की, जहाँ आने वाले हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुए बिना नहीं है। जहाँ आने के बाद बच्चे को ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या है मेरे जीवन का मूल और कैसी है मेरे जीवन की भूल। जब तक व्यक्ति अपनी भूल का एहसास नहीं करता, मूल को पा नहीं सकता। तो भूल का एहसास करते हुए मूल को पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और यही हमारी कोशिश है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा, अंतिम चरण में है। भावना भाई है जल्दी वो सब चीज़ पूर्ण हो। तत्परता से सब लोग लगे हैं और जब लोग यहाँ आकर उसे देखेंगे उनका जीवन बदलेगा। और मैं इसके लिए एकदम आश्वस्त भी हूँ। आश्वस्त इसलिए हूँ कि देखने वालों का जीवन बदलेगा, इसका प्रमाण मुझे मिल गया, क्योंकि जो लोग इसको बनाने में लगे हैं उनका जीवन बदल गया। उनमें जैन नहीं है और बहुत सारे लोग भारतीय भी नहीं हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को देखकर उनका चिंतन बदला है। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समय बताएगा, प्रतीक्षा कीजिए। कुमारी प्राची जैन जामनेर, और उसका तैयारी में श्रीमान धनेन्द्र कुमार जी हैदराबाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से एवं सकल समाज जामनेर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि कभी कभी अपने परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं और कभी कभी अपने परिणाम कसाय आदि की वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसा कौन से कर्म के कारण होता है और हम ऐसा क्या करें कि हमारे परिणाम। थोड़ा इस साइड आ जाओ। हम ऐसा क्या करें कि हमारे परिणाम हमेशा विशुद्ध, निर्मल और शांत रहे। नमस्ते। कभी परिणाम बहुत अच्छे रहते, कभी परिणाम ढीले हो जाते, ऐसा क्या करें? तो हमेशा ऐसे निमित्तों से बचे जिससे परिणाम ढीले होते हैं और ऐसे निमित्तों का आश्रय ले जिससे परिणाम निर्मल बने।
जब भी परिणाम ढीले होने लगे तो अपने परिणामों को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, कुछ अच्छी बातें करना शुरू कर दो, अथवा भगवान के पास जाकर बैठ जाओ, परिणाम अपने आप निर्मल हो। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान धनेन्द्र कुमार जी हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण कुमार जी उप निर्देशक दूरदर्शन भोपाल। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरी शंका है कि भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं जो 3 लोक के नाथ के प्रतीक हैं। तो गुरुदेव मध्य लोक तो बहुत छोटा है, तब भी बीच में हम छोटा छत्र लगाते हैं, और जबकि उर्द लोक बहुत बड़ा है, 7 राजू और ये। आपका सवाल समझ गया। 3 लोक के 2 तक 3 छत्र नहीं, 3 छत्र इस बात का प्रतीक है कि भगवान तीनों लोकों के ऊपर अपना भगवान की छत्र छाया होते हैं। लेकिन इसका शास्त्र में विधान है, हम 3 लोक के आकार के हिसाब से छत्र नहीं देते, 3 छत्र है। और वो 3 छत्र के लिए विधान बताया, नासिको तारी। क्या बोला? नासिको तारी। अपनी नाक देखिए, ऊपर कैसी है? ऊपर क्या है? छोटी है। और नीचे क्या है? इसको बोलते हैं नासिको तारी। तो बड़ा, छोटा, फिर छोटा। एक बात सदैव ध्यान रखना, छत्र कभी भी भगवान के ऊपर चढ़ाएं तो कितना बड़ा चढ़ाएं। आप छाता लेते हो तो सिर ढके उतना कि सिर खुला रहे उतना। आज पुराने ज़माने में 18 तान के छाते रहते थे तो लोग बचते थे। आजकल के छाते का मतलब है इज्जत से भींगना। इज्जत से भींग रहे, वो छाता कोई काम का नहीं। तो छत्र शास्त्र के विधानानुसार कितना होना चाहिए? न्यूनतम प्रतिमा जी के ऊपर इतना एरिया कवर करे, इससे छोटा छत्र नहीं। नाक से बाहर और पृष्ठ भाग से बाहर इतना एरिया होना चाहिए छत्र का, और 3 छत्र होना चाहिए। साथ ही कई जगह छत्र के नाम पर छत्र चढ़ा, छोटे 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 छत्र में छत्र लगा देते लोग। हमें छत्र चढ़ा तो छत्र नहीं, वो झूमर जैसा लगने लगता है, शोभा भी नहीं दे। छत्र चढ़ाना है मंदिर जी में, ऐसे ही छत्र चढ़ा दो, भगवान के ऊपर ही टांगो, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा दान लग गया, उससे तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, पर इस तरीके से छत्र चढ़ाने का औचित्य नहीं। श्रीमान अरुण कुमार जी उप निर्देशक दूरदर्शन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य सुमत भैया जी भोपाल। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी एवं छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, इन 9 कर्म क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कर्म तो हम लोग जानते हैं, जो कर्म के उदय में, कर्म के बंध में निमित्त बनते उसको बोलते हैं नौकर्म। नौकर्म में हमारा शरीर भी आता है, और शरीर को आदि लेकर संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नौकर्म कहलाते हैं। ये नौकर्म 2 तरह के होते हैं, एक कर्म के अनुकूल और एक कर्म के प्रतिकूल। समझ गए? आपको गुस्सा आ रहा है और आपके पास कोई हथियार आ जाए और साथ में शराब, फिर क्या होगा? वो नौकर्म आपके कर्म को और उभारेगा, अब पता नहीं कितना संगीन अपराध करा दे, क्रोध में अंधा बना देगा। ये एक नौकर्म आया। आपको गुस्सा आया और सामने से महाराज दिख गए, अरे महाराज हैं, और नजर पड़ गए, उनने मुस्कुरा दिया, अब क्या होगा? बोलो, शांति हो जाएगी। क्या होगा? ये क्या बना? शांति हो जाएगी। ये क्या है? नौकर्म। तो एक क्रोध को बढ़ाने वाला नौकर्म और एक क्रोध को घटाने वाला नौकर्म है। समझ गए? ये बाह्य निमित्त है नौकर्म का।
नमस्ते महाराज। और आइए सम्मान से आमंत्रित करूंगा प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्रीमत भैया जी भोपाल। परम पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य महाराज जी, आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में जिनालय की स्थापना हुई है। सिंगापुर में आपके परम भक्त विवेक जी जो प्रतिवर्ष 10 उपवास करते हैं, हजारीबाग पंचकर्णक में आपके सानिध्य में प्रतिष्ठा की भगवान की प्रतिष्ठा करा के मलेशिया ले गए, फिर वहां से सिंगापुर लेकर के गए और सिंगापुर में दूसरे मंदिर की स्थापना हुई। एक मंदिर पहले से था। इसके साथ ही दुबई में आलोक जी, गुंजन जी जैन गुना, जिन्होंने आपके आशीर्वाद से पंचकर्णक प्रतिष्ठा में मूर्ति प्रतिष्ठा करा के और वहां पर नए मंदिर की स्थापना की। एक मंदिर पद्म कुमार जी पार्टी के निवास पर पहले से था। इसी क्रम में यूरोप में, इंग्लैंड में आपके आशीर्वाद से जिनालय की स्थापना हुई और अभी कुछ ही समय पूर्व पोलैंड में 16-17 तारीख को जिसका वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हुआ है, इसी माह में आपके आशीर्वाद से जयपुर से भगवान की 3 फीट की प्रतिमा प्रतिष्ठा करा के रोहित स्वाति जैन परिवार ने भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य पोलैंड में लिया और प्रियंक अनुश्री बड़कुल के मुख्य संयोजकत्व में वहां पर वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हुई और सभी लोगों ने 10 लक्षण पर्व बहुत सानंद संपन्न किए। अनेक लोगों ने उपवास किए। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि विश्व के अनेक देशों में जो आपके आशीर्वाद से जिनालयों की स्थापना हुई है, वहां की समाज शंका समाधान की नियमित श्रोता है और अभी भी वह यह कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो जिन लोगों ने वहां पर जिनालयों की स्थापना की है, उनका उत्साहवर्धन हो और जहां पर जिन देशों में जिनालय की स्थापना नहीं है, वो भी अपना मानस बनाएं और वहां पर भी जिनालय की स्थापना हो, ऐसा मार्गदर्शन आपका मिले। हे स्वामी नमोस्तु। ओ देखिए, ये बहुत ही अच्छा काल चल रहा है। जो कार्य पिछले हजारों वर्षों में नहीं हुआ, वर्तमान काल में हो रहा है। 7 समुंदर पार भगवान की स्थापना हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में और अपने एशिया के कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर का निर्माण हुआ। लोग दर्शन पूजन वंदन करके अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं और मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता होती है कहने में कि कई जगह पे तो लोग भारत से अच्छा धर्म ध्यान कर रहे हैं। वहाँ के लोग विशुद्धतया भारतीय बन रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, पूरे अमेरिका वासी, पूरे यूरोप निवासी और पूरे मध्य पूर्व और एशिया के विभिन्न भागों में, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोगों को, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, वे सभी इसी तरह से धर्म ध्यान करते हुए आगे बढ़े और जिनको अभी व्यवस्था नहीं बनी है वो व्यवस्था बनाए ताकि आगे आपको धर्म ध्यान हो सके। और लोग बोलते हैं हमने मंदिर बना लिया तो अब हमारे माँ बाप हमारे पास आराम से रह रहे हैं, हम माँ बाप के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और मंदिर से ही संस्कार आगे बढ़ते हैं। आज आप मंदिर बनाएंगे तो ये मान के चल जाओ अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रख लेंगे। इसलिए इसके लिए सभी को उत्साहित होकर आगे आना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते। अगली शंका के लिए आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता दीदी वाशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पार्टी मंत्री बनायतन रांची। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी इलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम अभी जब सिंगापुर गए तो सिंगापुर में मुझे लगा नहीं कि हम बुंदेलखंड में नहीं हैं। वहां पर 400 लोगों ने एक साथ मिल करके पूजन पाठ करके 10 लक्षण पर्व मनाया और उसमें करीब करीब 65-70 लोगों ने, किसी ने 5 उपवास, किसी ने 7, किसी ने 3, इन लोगों ने मिलके खूब अच्छा काम किया। और सबसे बढ़िया काम जो मन को छू गया कि वो लोग पूजन पाठ करके
वहां पर चंद्रप्रभ निलय ध्यान केंद्र है। चंद्रप्रभ ध्यान निलय केंद्र में उन लोगों ने, जितने लोग पूजन करते हैं उनसे शिक्षा हम सब और जितने लोग सुन रहे हो सब लोग शिक्षा लें कि ये लोग जैसे पूजन करते हैं तुरंत अपने बर्तन धो के रख के जाते हैं। ये लोग धोती दुपट्टा पहनते हैं तो अपने धोती दुपट्टा धो के सुखा के जाते हैं। पूरे मंदिर की साफ सफाई जैसे आप अपना घर का चौका चूल्हा संभालते हैं, ऐसे वहां पर सब लोग बड़े सक्रिय और उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ऐसा लगता जैसे अपन अपने एमपी में धर्म प्रभाव ना कर रहे। और महाराज जी सभी लोग पूरी समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके पश्चात हमारा प्रश्न है महाराज जी कि हम लोग भी जाकर के अगर मान लो विदेशों में जैसे लोग जिन प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं तो ऐसा हम लोगों को भी सौभाग्य मिल सकता है कि हम भी कहीं शिखरबंद एक मंदिर जिनालय अच्छा बढ़िया बनाए कि लगे कि हाँ यहाँ पर भी हम सब एमपी वाले हैं वहां पर। बहुत सुंदर। देखिए सबसे पहले तो बहन जी ने जो आज बात कही वो प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय। क्या अच्छा हो कि आप लोग अपने मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करें, क्या नहीं कर सकते? इसमें आपकी अहिंसा भी पलेगी और निष्ठा भी बढ़ेगी। बहुत अच्छा होगा यदि लोग अपने हाथों ऐसा कार्य करना शुरू कर दें। जिन बर्तनों से भगवान की पूजा की उसको साफ करना है, जो द्रव्य भगवान के चरणों में अर्पित किया उसे व्यवस्थित करना है। तो आप अगर ऐसा करें और भगवान के दरबार की साफ सफाई करे तो इससे अच्छी बात क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था कि सरसेठ टिकम चंदी सोनी, भागचंदी सोनी के शायद पिताजी या दादाजी जिन्होंने अजमेर की नशिया बनाई, वे अपने घर से बग्घी से मंदिर आते थे, नशिया आते थे और नशिया के पहले उतर जाते थे और खुद मंदिर का दरवाज़ा खोलते और मंदिर की सफाई करते। लोगों ने बोला सेठ साहब आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्रिलोकीनाथ की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और किसका होगा। मैं मंदिर खोलता हूँ तो मैं सोचता हूँ आज मैंने मंदिर खोला, जितने लोग मंदिर दर्शन करने आएंगे उसमें मैं निमित्त बन रहा हूँ। ये सोच होनी चाहिए, एक सच्चे भक्त की यही पहचान। महाराज जी एक बात और, वहां पर जो पाठशाला चला रहे हाँ, ये लोग प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जो वहां पर पाठशाला चल रही, शायद अपन अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, महाराज जी के आशीर्वाद से जितने बच्चे वहां पर हैं, एग्जाम होने के बाद भी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, और अगर आप उनसे प्रमाणिक पाठशाला पूछो तो लगता है कि हाँ उन लोगों ने कुछ सीखा है आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे सिंगापुर वासियों को। और आपने जो कहा कि हम लोग भी वहाँ बना सकते हैं, अरे जो गए हैं हमारे बीच से जाकर तो बनाए हैं, तो हमारे बीच से जाकर वहाँ मंदिर बना रहे हैं, यहाँ से जाकर के भी मंदिर बनाया जा सकता है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और अगर ऐसा कहीं हो तो कहीं निमित्त बनता है, कमी पड़ती है तो तन मन धन का सहयोग देने में नहीं चूकना चाहिए। आपकी तालियां बहुत कम बजती हैं, अच्छे से बजाइए। और मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन रांची। बोलो बोलो। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री भोग भूमि के जीवों को ब्रज प्रसव नारा सहनन होता है और कहते कि उनके अंदर 9000 हाथियों का बल होता है। तो फिर ऐसा बल क्या काम का जहाँ पर वहाँ पर तपस्या नहीं की जाती, तो वो बल किस काम के आता है? बहुत अच्छा सवाल है। 9000 हाथियों का बल रखने वाले भोग भूमि के जीवों का बल किस काम का, जब तपस्या नहीं करे। यही तो समस्या है। वो पुण्य के भोग के लिए वहाँ गए, पर जब तक व्यक्ति के हृदय में सम्यक्त और वैराग्य प्रकट न हो तब तक उसका उपयोग नहीं। शक्ति होना और बात है, अभिव्यक्ति होना और बात है। ये हम निर्बल अच्छे यदि तप में लीन हो जाए और वो बल निष्फल यदि तप में न रहे, इसलिए हम अपने आप को निर्बल रखने की अपेक्षा सबल बनाने का प्रयत्न करें। आपने बहुत अच्छा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि वो बल किस काम का, भोग भूमियों की बात जाने दो,
यहाँ बहुत सारे बलवान लोग हैं जिनके पास शरीर बल है, धन बल है, सत्ता बल है, पर धर्म का संबल नहीं, तो ये सब निष्फल है, ऐसा समझना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।